नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ हल्दी मिश्रा। रुक करेंगे प्राइम शतक की तरफ। चुनाव ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लहराया तिरंगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। बोले, कश्मीर का विकास हमारी प्राथमिकता। कटरा से पाकिस्तान पर गरजे मोदी। बोले, हमारा पड़ोसी मानवता का विरोधी, इंसानियत पर किया हमला। भारत ने करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री, आज ही की रात आतंकियों पर बरसी थी कयामत। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान को याद आएगी शर्मनाक शिकस्त। एनडीए के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं युवा। ये भारत के सामर्थ्य का नया जय घोष है। चुनाव रेल ब्रिज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने ये बयान दिया। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने बेंगलुरु भगदड़ से झाड़ा अपना पल्ला। एफआईआर रद्द कराने को लेकर पहुंची हाईकोर्ट। चुनाव पुल उद्घाटन पर राजनीति भी हुई तेज। कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां। पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट छीनने का आरोप। ब्लास्ट प्रूफ स्टील से बना है चुनाव का पुल। डीआरडीओ की अचूक प्लानिंग से इस पर नहीं होगा किसी भी धमाके का असर। विजयन सरकार का बयान। भारत माता का कोई आधिकारिक संस्करण नहीं, कार्यक्रमों में इस्तेमाल की अनुमति नहीं दे सकते। भाजपा ने बेंगलुरु की भगदड़ के लिए कांग्रेस सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तुरंत इस्तीफा दें, ये बयान आया सामने। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक सरकार का बड़ा एक्शन। एडिशनल पुलिस कमिश्नर, एसीपी समेत कई बड़े अधिकारी सस्पेंड किए गए। जांच समिति का गठन हुआ। बेंगलुरु भगदड़ के बाद जागी कर्नाटक सरकार। बड़े आयोजनों के लिए बनेगी नई एसओपी। जांच समिति का भी गठन। 25 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के आदेश। असम में बाढ़ के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित। अरुणाचल में स्थिति अधिक गंभीर। 12 लोगों की जान चली गई। सीमांत कुमार सिंह बनाए गए बेंगलुरु के नए पुलिस कमिश्नर। भगदड़ मामले में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, देश हित में काम करना पार्टी विरोधी कदम नहीं। बॉर्डर पार हम सिर्फ भारतीय हैं। अमेरिका में बोले, भारत को किसी की सलाह की जरूरत नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा, नमामि गंगे योजना भ्रष्टाचार का शिकार हो गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जज साहब ने लगाई अदालत। माफिया बड़कू सिंह की जमीन की पैमाइश कराई गई। संभल में पुलिस ने एक ही गैंग के 33 लोगों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पहले राम भक्तों पर चलती थी गोलियां, आज पुष्प वर्षा हो रही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद। बताया, राजनीति में आगे बढ़ने का मंत्र।
संभल में सामने आया 100 करोड़ से अधिक का घोटाला, जांच में ईडी की भी एंट्री, मांगे गए दस्तावेज। हरिद्वार में बीजेपी नेता ने बेटी का कराया रेप, कोर्ट ने भेजा जेल, एक अन्य शख्स की तलाश जारी। नोएडा में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के रैकेट का पर्दाफाश किया, मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, अन्य की तलाश जारी। लखनऊ में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, एसटीएफ की छापेमारी में सरगना समेत 8 लोग गिरफ्तार। हरदोई और लखनऊ की सीमा पर बनेगा मेगा टेक्सटाइल पार्क, 10,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद। लखनऊ के अलीगंज में बनी एक बस्ती में मारपीट हुई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रावस्ती में ड्रोन से पुलिस की नजर, भिंगा इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया, जुमे बकरीद को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। बुलंदशहर में पुलिस और वाहन चोर के बीच मुठभेड़ में आरोपी के पैर में लगी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ध्वनि प्रदूषण से हो रही गंभीर बीमारियां, रोग विशेषज्ञ ने कहा बच्चे और किशोर स्वस्थ रहें। हमीरपुर में एटीएम से छेड़छाड़ कर 80 लाख लूट का मामला, गुजरात पुलिस पहुंची हमीरपुर, जांच पड़ताल शुरू की, 2020 में गुजरात में दर्ज हुआ था अज्ञात पर केस। कानपुर में महापौर और नगर आयुक्त ने वृक्षारोपण किया, शहर को हरा भरा बनाने की ओर एक और कदम, पर्यावरण संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, नगर आयुक्त ने कहा। कानपुर में केडीए की 143वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, मंडलायुक्त डॉक्टर के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, कुल 15 अहम बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की गई। लखीमपुर खीरी में पुलिस और कस्टम टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, नेपाल बॉर्डर से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए, भारी मात्रा में इनके पास से अश्लील मानव कृत्रिम बरामद। अमेठी में अराजक तत्वों ने हनुमान मंदिर के पास फेंका मांस का टुकड़ा, लोगों में आक्रोश, पुलिस ने मामला संभाला। मुरादाबाद में पासिंग आउट परेड में यूपी पुलिस को मिले 34 डिप्टी एसपी, डीजी ट्रेनिंग ने ली सलामी। जौनपुर में बदमाशों का दुस्साहस, दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर लैपटॉप और नकदी लूटे, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मऊ में पुलिस को चकमा देकर रमेश सिंह काका ने कोर्ट में सरेंडर किया, जालसाजी मामले में 4 साल की सजा हुई। फिदायीन आतंकियों को घुसपैठ कराने वाला फरहान नहीं होगा रिहा, राज्यपाल ने खारिज की रिहाई याचिका। लखनऊ में बच्ची के साथ दरिंदगी का सीसीटीवी सामने आया, मां के बगल से उठाकर मेट्रो लिफ्ट के पास रेप किया गया, 24 घंटे में आरोपी एनकाउंटर में ढेर। नोएडा में कोविड का कहर, 32 नए मामले सामने आए, 3.5 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत। लखनऊ में सीए से 1 करोड़ 93 लाख की ठगी का मामला सामने आया, साइबर ठगों ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कराने का झांसा देकर फंसाया, एफआईआर दर्ज।
एलडीए में मुआवजे के नाम पर घोटाला, प्रशासन के अफसरों ने कृषि जमीन को दिखा दिया आवासी, 6 गुना ज्यादा बना दी भुगतान की रकम। लखनऊ में अब कॉमर्शियल वाहनों को मिलेंगे टी सीरीज नंबर, कॉमर्शियल वाहनों की संख्या बढ़ी, एन सीरीज का कोटा पूरा। लखनऊ में 3 महीने बाद दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा, मृतक की मां लगाती रही पारा थाने के चक्कर, आरोपी घर से मारते हुए ले गए थे। लखनऊ में बी फार्मा छात्र ने सुसाइड किया, कॉलेज ने प्रैक्टिकल देने से रोका, हॉस्टल में फांसी लगाई, लिखा मैंने फीस जमा की। देहरादून में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच छिड़ी फिर जुबानी जंग, दिल्ली में दिखाई दिए एक साथ। बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, रुद्राभिषेक कर लिया बाबा केदार का आशीर्वाद। देहरादून में बारिश के बाद मौसम खुला, लेकिन सामान्य से नीचे रहा तापमान, आज भी कई जगहों पर बारिश के आसार। रोहित नेगी हत्याकांड केस में मंगलौर बॉर्डर पर मुख्य आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। उत्तराखंड के थराली में बैली ब्रिज बनाने में लापरवाही पर सीएम धामी का एक्शन, 4 इंजीनियर्स को निलंबित किया गया। देहरादून में वरिष्ठता सूची पर मचा बवाल, इंजीनियर्स ने यूपीसीएल अधिशासी निदेशक को 3 घंटे बंधक बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे जॉली ग्रांट, घाट पर खड़े होकर किया किसानों से संवाद। पर्यावरण दिवस पर पौधरोपण के साथ देहरादून में मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया, हरेला तक चलेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ, नेताओं को दी हिदायत। देहरादून में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीसरा आरोपी मेरठ से गिरफ्तार हुआ, मां और उसके प्रेमी पहले ही जेल गए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत, अब तक 12 की जान गई। फूलचट्टी के पास गंगा में बहा दिल्ली का युवक, महिला के साथ आया था घूमने, तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। देहरादून में दोस्त की गर्लफ्रेंड के चक्कर में गई बीजेपी नेता की जान, रोहित नेगी के हत्यारे का हुआ बुरा हाल। देहरादून में सड़क समेत अन्य विकास कार्यों के लिए काटे गए पेड़, नए पेड़ तैयार होने में लगेंगे बरसों। उत्तराखंड में वरिष्ठता सूची से सीधी भर्ती के इंजीनियर खुश, पर जेई नाराज, 19 साल से चल रही थी लड़ाई। यूएनएससी में पाकिस्तान को जिम्मेदारी मिलने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, इस पद का कोई व्यवहारिक परिणाम नहीं। भारत पाकिस्तान टकराव में चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, अमेरिका में बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर।
अमेरिकी सेनेटर्स केविन क्रेमर और माइकल बेनेट ने पेश किया क्वाड स्पेस एक्ट विधेयक। क्वाड देशों के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। टेस्ला के अनुबंधों में कटौती की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर टेस्ला प्रमुख एलन मस्क का ऐलान, कहा स्पेसएक्स बंद करेगा ड्रैगन अंतरिक्ष यान। साल में सबसे कम लोग हज करने सऊदी पहुंचे। कोविड-19 की अवधि छोड़कर मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से फिर लगा झटका। हार्वर्ड के विदेशी छात्रों पर लगाए प्रतिबंध पर रोक लगी। बकरीद से पहले बेरूत में इजरायली सेना का एक्शन। हिजबुल्लाह के ड्रोन सेंटर पर ताबड़तोड़ अटैक। रोक के बावजूद ग्रेटा थनबर्न गाजा के लिए निकली। राहत सामग्री लेकर जहाज से ईद पर पहुंचेंगे। इजरायली सेना गिरफ्तार कर सकती है। अमेरिका ने गाजा में सीज फायर प्रस्ताव पर वीटो लगाया। कहा इजरायल को अपनी रक्षा करने का हक है। बिलावल ने कहा मोदी इजरायली पीएम का सस्ता वर्जन है। भारत बोला हताशा आतंकी सरगनाओं पर निकाले पाकिस्तान में आतंकवाद नेशनल पॉलिसी। आरबीआई की मौद्रिक नीति के नतीजों के बाद उछला शेयर बाजार। सेंसेक्स और निफ्टी ने फिर पकड़ी रफ्तार। आरबीआई ने रेपो रेट में की 50 आधार अंकों की कटौती। 6 से 5.5% हुई। आपकी ईएमआई अब सस्ती हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट आई सामने। 73 महीने के न्यूनतम स्तर पर महंगाई। खाद्य कीमतों की गिरावट से राहत के आसार। भारत के 40% अमीर कर्ज में डूबे। 43% नहीं बचा पा रहे। 20% आए। सर्वे में ये चौंकाने वाले खुलासे हुए। भारत में स्टील की खपत में 5 सालों में 84% की बढ़ोतरी हुई। 2024-25 में पहुंची 48 लाख टन। ईसीबी ने बेंचमार्क ब्याज दरें घटाई। टैरिफ पर ट्रंप के फैसले को देखते हुए ये फैसला लिया। एयरटेल और जियो के बाद अब स्टारलिंक को मिलेगा सेटकॉम लाइसेंस। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बड़ा ऐलान। माल्या बोले मैं भगोड़ा नहीं, मुझे चोर कहना गलत है। 6,200 करोड़ के बदले बैंकों ने 14,000 करोड़ वसूल लिए। जेटली को बताया था जा रहा। सोना 805 रुपए गिरकर 97,358 पर आया। चांदी 1,04,610 प्रति किलो बिक रही। चीन ने कीमती धातुओं की सप्लाई पर रोक लगाई। स्विफ्ट का प्रोडक्शन रुका। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी प्रभावित हुए। अगले हफ्ते भारतीय दल चीन जाएगा। ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे भारत के 15 खिलाड़ी। डी गुकेश और प्रज्ञानंद भी शिरकत करेंगे। डी गुकेश की एक और जीत। चीन के वेई यी को दी शिकस्त। तालिका में पहुंचे दूसरे स्थान पर। फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंची एरिना सबालेंका। डिफेंडिंग चैंपियन स्वाइटेक को हराकर सबको चौंकाया।
टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल का विक्ट्री परेड हादसे पर फूटा गुस्सा, सरकार और आरसीबी पर हो 100 करोड़ का मुकदमा। मुश्किलों में घिरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम, बेंगलुरु भगदड़ मामले में फ्रेंचाइजी के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों को आर्थिक मदद देगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। भारत इंग्लैंड ऐतिहासिक सीरीज का नाम बदला, सचिन तेंदुलकर के साथ जुड़ेगा जेम्स एंडरसन का नाम। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर बोले, वर्ल्ड कप जीतने पर भी रोड शो नहीं करना चाहिए, ऐसे आयोजन में हादसों का खतरा होता है। शुभमन गिल बोले, रोहित विराट की जगह भरना कठिन। केएल राहुल इंग्लैंड में इंडिया ए टीम से जुड़े, दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट कल से 18 मेंबर्स वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा है। श्रीलंका खेलने वाले बॉक्सरों कोच को नोटिस, बीएफआई ने 10 दिन में मांगा जवाब, भविष्य में काम नहीं आएगी परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट को बताया अवैध। ओटीटी एक्टर वरुण सोबती ने 8 घंटे की शिफ्ट के लिए उठाई आवाज, बोले प्रोड्यूसर्स 12-12 घंटे काम करवाते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 ओपनिंग डे पर अपनी ही फिल्मों का तोड़ेंगे रिकॉर्ड, एडवांस बुकिंग से कर ली है तगड़ी कमाई। बम्पर ओपनिंग न करने के बावजूद ठग लाइफ बनी साल की चौथी सबसे बड़ी तमिल ओपनर, पहले दिन कमाए करोड़ों। एक्टर जिनू मौर्या के घर पर ईडी का छापा, मीठी नदी घोटाले में फंसे हैं एक्टर, हाल ही में ईओडब्ल्यू ने की थी पूछताछ। क्रिकेट की समझ नहीं, चहल से पॉपुलैरिटी चाहती महवश, यूजर के कमेंट पर भड़की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, कहा 2019 से क्रिकेट होस्ट कर रही हूं, रिसर्च कर लो। रामायण की शूटिंग के बीच रणबीर कपूर का नया लुक वायरल हुआ, क्लीन शेव क्लीन बॉडी में एक्टर को देख फिदा हुए फैंस। रिलेशनशिप छिपाने में यकीन नहीं रखता, गर्लफ्रेंड गौरी पर बोले आमिर, रिश्ता स्वीकारना मुश्किल था। एक दिन हम सभी दीवार पर टंगी तस्वीर बनकर रह जाएंगे, रवीना टंडन ने शेयर किया इमोशनल नोट। फिल्म धोखा के सेट पर गाली बकती थी पूजा भट्ट, शूटिंग का किस्सा याद करके इमोशनल हुए एक्टर इब्राहिम, बोले जो हुआ वो बेहद क्रूर था। एकता कपूर ने टीवी इंडस्ट्री बर्बाद कर दी, वरुण बड़ोरा ने खोली पोल, बोले उसे बस पैसे से मतलब है, कला से नहीं। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।